हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे एचएपी में चैप्टर 4 ओसियस सिस्टम। आज हम देखेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं। ओसियस सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक पहले भी कवर कर लिए थे, जैसे कि एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम, स्केलेटन वो क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए जॉइंट आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन इज अ साइट वेयर टू और मोर बोन्स मीट फॉर्मिंग ए कनेक्शन। इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी और इंग्लिश में बोथ लैंग्वेजेस में नोट्स। अगर आपको हिंदी में समझ में आए तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझ में आए तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो जॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, जॉइंट्स को हम बेसिकली आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संधि। ये एक साइट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं, कनेक्ट होती हैं और एक कनेक्शन बनाती हैं, उसे ही हम जॉइंट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स एंड मूवमेंट्स देखेंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स का वो है फिब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवल। जो हमारा फिब्रस होता है वो इमूवेबल होता है, यानी कि मूवेबल नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कि स्कल सूचर्स। इमूवेबल मतलब कि मूवेबल वो होता है जो अपने आप हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, इमूवेबल जो अपने आप हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि स्कल और सूचर्स। कार्टिलेजिनियस होता है स्लाइटली मूवेबल, जो हमारा क्या होता है स्लाइटली मतलब कि धीमी गति से मूव करता है, जैसे कि वर्टिब्रल डिस्क। साइनोवियल में क्या होता है फ्रीली मूवेबल, जो आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे कि हमारे हाथ हैं, उंगलियां हैं, फिंगर्स है, वो हम क्या कर सकते हैं ईजिली अपनी मूव कर सकते हैं, जैसे कि नी और शोल्डर भी। ये आपको हिंदी में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप उसको हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, कि हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसके क्या टाइप हैं। हिंज, बॉल एंड सॉकेट्स और पिवोट और सैडल और कैंडिलॉइड। जो हमारा हिंज है वो क्या करता है, हमारा एक ही दिशा में गति करता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा, जैसे कि एल्बो, कोहनी, बॉल एंड सॉकेट्स। ये क्या करता है बहुत दिशात्मक गति, ये बहुत सारी मल्टीपल डायरेक्शन में क्या करता है मूवमेंट करता है, जैसे कि हिप हो गए, शोल्डर हो गए। पाइवोट एक ही पॉइंट पर ये क्या करता है रोटेट करता है, जैसे कि गर्दन। हम गर्दन को एक समय पे हम मल्टीपल जगह पे नहीं घुमा सकते एक बार में ही, एक जगह हम सामने ही देख सकते हैं तो पीछे देख सकते हैं, वो भी मुड़ के हमारी बॉडी भी मूव करेगी। एक होता है सैडल, जहाँ अंगूठे में पाया जाता है जो। एक होता है कैंडिलॉइड, जो हमारी कलाई में पाया जाता है। ये भी एक प्रकार के जोड़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ग्लाइडिंग क्या होता है, एक ऐसा जोड़ होता है जो हड्डियाँ एक दूसरे पर फिसलती हैं। रिस्ट और एंकल, कलाई आपने देखा होगा, कलाई के ऊपर कलाई रख दोगे तो क्या होगी, रिस्ट करेगी, एक तरीके से दोनों के दोनों फिसलेंगी। अब देखते हैं जॉइंट्स मूवमेंट्स। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स कैसे करते हैं। फ्लेक्सियन, कोन को घटाना, यानी कि बाहाँ मोड़ना। अगर हमारी एल्बो है उसको हम क्या करेंगे मोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी फ्लेक्शन हो जाएगी। एक्सटेंशन में क्या करते हैं हम, हमारी जो एल्बो होती है उसको सीधी करेंगे तो वो हमारी एक्सटेंशन होगी, कोन बढ़ाना हो जाएगा। एबडक्शन में क्या करेंगे हम, शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना, जो भी अगर हमारी बॉडी है उसके जो बेस की जो लाइन है उसको दूर ले जाना एबडक्शन कहता है। एडक्शन क्या होता है, मध्य रेखा की ओर लाना, यानी कि जो हमारी मिडल लाइन होती है उसकी ओर लाने को हम एबडक्शन कहते हैं। रोटेशन यानी कि अक्ष के चारों ओर घूमना, कोई भी हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है, सेंटर ले लेते हैं तो उसके ऊपर ही वो चारों ओर घूमना, उसको हम रोटेशन कहते हैं। सर्कमडक्शन क्या होती है, जो वृत्ताकार गति होती है जो गोल आकार में घूमती है। सुपिनेशन होती है हमारी हथेली ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर हमारी हथेली, हाथ के ऊपर जो हथेली रहती है उसके ऊपर क्या करते हैं हम, सुपिनेशन होता है। प्रोनेशन क्या होता है, हमारी हथेली जो नीचे की ओर होती है। अधिस्थिति, जो आधी स्थिति में रहती है। एलिवेशन, उत्थान, यानी अंग को ऊपर उठाना। डिप्रेशन क्या होता है, अंग का नीचे करना। अब इसके हम डिसऑर्डर्स देख लेते हैं जॉइंट्स के। आर्थराइटिस हो सकता है हमारा जॉइंट्स, अगर हमारा जॉइंट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो इसके हमारे क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। आर्थराइटिस, जैसे हम गठिया रोग कहते हैं, जोड़ों में सूजन हो जाती है हमारे। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों की घिसाई, हड्डियाँ घिस जाती है हमारे।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्रतीक्षा प्रणाली का विकार। इसमें जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होता है हमारा, वो कम हो जाता है। दूसरा आता है हमारा बर्साइटिस। इसमें जो हमारी होती है उसमें जॉइंट्स में जो एक लिक्विड से भरी एक थैली होती है जिसे हम बर्साइटिस कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। टेंडनाइटिस जहाँ पे होगा ITIS, इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग। किसी अगर टेंडनाइटिस है तो क्या है, टेंडन में सूजन। डिसलोकेशन क्या है, जोर से हड्डी का बाहर निकलना। कोई भी हमारा जॉइंट है उसमें वो क्या है, हमारी बोन से बाहर निकल रहा है, उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं। स्प्रेन क्या है, जो हमारे लिगामेंट होते हैं ना उसमें क्या होगा, स्ट्रेन हो जाना या उसका फट जाना, या तो उसमें खिंचाव पैदा हो जाएगा या वो फट जाएगा। आगे देखते हैं गोट, जिसे हम गठिया रोग कहते हैं। गठिया, गांठ पड़ जाना। यूरिक एसिड जब हमारा जमा हो जाता है जॉइंट्स में तो हमारा गोट कोस हो जाता है। लास्ट आता है हमारा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होती है, सूजन हो जाती है, अकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इसी के चलते हमारा ओसिस सिस्टम चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सब टॉपिक्स समझ में आए होंगे।